चलिए जानते हैं कोरोना वायरस के ताज़ा अपडेट्स के बारे में। अमेरिका से ज़्यादा कोरोना मरीज भारत में हुए ठीक रिकवरी रेट भी ज़्यादा। देश में कोरोना के संक्रमित मरीज भले ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि उससे भी ज़्यादा स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक 53.22 लाख संक्रमित मरीज हैं, तो वही इनमें से 42.95 लाख मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जिसके चलते रिकवरी रेट भी बढ़कर करीब 80% हो गया है। वही अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 69 लाख से ज़्यादा है, जबकि इनमें से करीब 42.03 लाख ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में रिकवरी रेट भारत से बहुत कम है। अमेरिका में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 7% के करीब है। वही मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो जहां अमेरिका में अब तक 2 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, तो वही भारत में यह संख्या काफ़ी कम रहा है। भारत में अब तक कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 86,000 से ज़्यादा है। वही बात करें तो विश्व में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। कोरोना से अब तक दुनिया के करीब 2.24 करोड़ से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वही दुनिया भर में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और 9.59 लाख लोग की मौत हो चुकी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबरों को। चीन ने WeChat और TikTok ऐप की डाउनलोडिंग को रोकने के लिए अमेरिका के कदम का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। उसने चीन की कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। अमेरिका ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप TikTok और WeChat को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंध करने का शुक्रवार को आदेश जारी किया था। इसके कुछ हफ्तों पहले भारत ने भी देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए चीन के कई ऐप पर रोक लगा दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सितंबर तक TikTok और WeChat का मालिकाना हक किसी अमेरिकी कंपनी के पास नहीं आ जाने की स्थिति में इन्हें प्रतिबंधित करने के आदेश पर पिछले महीने हस्ताक्षर किया था। चीन ने वाणिज्य मंत्री ने TikTok और WeChat पर प्रतिबंध लगाने के ट्रंप सरकार के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए शनिवार को कहा है कि चीन अमेरिका के इस कदम का पुरजोर विरोध करता है। अमेरिका ने किसी भी साक्ष्य के अभाव में बार बार गैर कानूनी कारणों में से 2 अधमों को दोबारा दबाने के लिए सरकार की शक्ति या उपयोग किया है, जिससे उसकी सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों को गंभीर रूप से बाधित किया है। इस कदम ने अमेरिकी निवेश के माहौल में अंतर्राष्ट्रीय निवेशों के विश्वास को कम कर दिया है और सामान्य वैश्विक आर्थिक और व्यापार गतिविधियों को नुकसान पहुंचाया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि चीन अपनी कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाने की तैयारी में है। हालांकि मंत्रालय ने इस बारे में विस्तार से कुछ भी नहीं बताया है कि चीन किस तरह से कदम उठाने की तैयारी में है। भारत ने 29 जून को TikTok और WeChat के साथ चीनी के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। बाद में भारत ने ऐसे ऐप का दायरा बढ़ा दिया और अभी चीन के 224 ऐप पर भारत के में रोक है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबरों को। सुशांत सिंह राजपूत का बिसरा सही तरीके से सुरक्षित नहीं किया गया था। न्यूज़ एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट दी है कि इसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस या फिर सुशांत के ऑप्टिक्स करने वाले कपूर अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने गंभीर लापरवाही बरती थी। बिसरा की जांच से सुशांत की मौत की सही वजह का खुलासा नहीं हो सकता है, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की फोरेंसिक टीम को जो बिसरा मिला है वह काफ़ी कम और विकृत है। इससे जांच में मुश्किलें हो रही है। सुशांत की मौत के मामले में एम्स की टीम अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंपेगी। कोई मीडिया रिपोर्ट्स में मुंबई पुलिस के इस दावे
पर सवाल उठाए जा चुके हैं कि सुशांत ने आत्महत्या की थी। सुशांत के परिवार और फैंस ने इस बात की आशंका जता रहे हैं कि एक्टर की मौत की वजह जहर या ड्रग्स ओवरडोज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशांत मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जांच एजेंसी के कहने पर एम्स के फोरेंसिक एक्सपर्ट से बिसरा जांच शुरू करवाई गई थी। मुंबई के कपूर अस्पताल के 5 डॉक्टर्स के बोर्ड ने 15 जून को सुशांत की ऑटोप्सी की थी। मेडिकल बोर्ड ने फांसी लगाने से सुशांत की मौत होना बताया था। कपूर अस्पताल की टीम ने सुशांत का बिसरा एक बोतल में प्रिजर्व कर मुंबई पुलिस को सौंपा था। बिसरा में मृतक के लीवर, पैंक्रियाज और आंत के जैसे अंगों